नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए 2026 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप 2026 में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। नए वर्ष की जब शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आपने भी अलग अलग चैनल्स पर 2026 के वीडियोस को देखे होंगे और उन सभी को देखने के बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करें और क्या समझें। और एक बात और, वार्षिक राशिफल के वीडियो अमूमन काफ़ी लंबे होते हैं और जब आप सरसरी नज़र से उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं वार्षिक राशिफल को समराइज़ करते हुए आपको संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि 2026 में वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटित होंगी और कब घटित होंगी, किस कालखंड में घटित होंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि घटनाएं तो सैकड़ों घटित होंगी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और ग्रहों के गोचर के अनुसार उस तरह की घटनाओं के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप घटना का समय नोट कर लें और उसी के अनुरूप अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। संक्षेप में पहले आपको मैं ग्रहों के गोचर के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान में कुंडली के 7वें भाव में है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में जाएंगे और 18 अक्टूबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस तरह पूरे वर्ष में देवगुरु का गोचर 3 राशियों में होगा, मिथुन, कर्क और सिंह राशि। शनिदेव 4थे भाव में ही रहेंगे और आपके जीवन में शनि की ढैया भी प्रभावी हो चुकी है। हालांकि शनिदेव 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो एक भाव पीछे यानी तीसरे भाव का भी फल देंगे और तीसरे भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, जबकि 9वें भाव में केतु महाराज का गोचर है। इसके अलावा सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो इन्हीं के संयोजन के आधार पर मैं घटनाओं का निर्धारण करूंगा। देखिए, पहली घटना जो है ये 16 जनवरी तक घटित होगी और इस घटना की शुरुआत हो चुकी है। मंगल आपके लग्न में 7 दिसंबर को ही आ चुके हैं। देवगुरु 7म भाव में है। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। जब भी कुंडली में गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट होंगे? 5म भाव की चीज़ों से, 12वें भाव की चीज़ों से,
क्योंकि मंगल पंचम और 12वें के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव, 5वें भाव, 12वें भाव और 7वें भाव की चीज़ों से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। अब देखिए 5वां भाव क्या है। 5वां भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। 16 जनवरी तक आपको किसी पुराने निवेश से अचानक से अच्छा पैसा मिल सकता है। विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय विदेशों से अच्छा पैसा मिल सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से और व्यापार से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है, कोई प्रॉपर्टी लीज पर देनी है, तो इस तरह के कार्यों से आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। और साथ ही साथ व्यापार से, व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं, या पंचम भाव आपकी संतान का होता है। आप अपने बच्चों के लिए किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और उससे आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। दूसरी घटना 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में घटित होगी। 14 जनवरी से 13 फरवरी। मकर राशि में मंगल और सूर्य दोनों का गोचर होगा। मंगल यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और अपने मित्र सूर्य के साथ गोचर करेंगे। सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, मंगल पंचम के और 12वें भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव पर दृष्टि है। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है, तो इस समय आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोर्ट में कोई मैटर विचाराधीन है तो उसमें अगर आप प्रयास करें 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आपको राहत मिल सकती है। पंचम का संबंध 12वें से बन रहा है। शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और या आपको विदेश में कोई जॉब भी मिल सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि पंचम नवम का स्वामी धन भाव में बैठा है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है और परिवार के लोगों के सहयोग से भी आपको धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। तीसरी घटना 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में घटित होगी। मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे। राहु के साथ मंगल का अंगारक योग बनेगा। राहु और मंगल दोनों ही एनर्जेटिक प्लेनेट हैं। राहु वायु तत्व हैं, मंगल अग्नि तत्व हैं। तो राहु मंगल के अंगारक योग में सब कुछ जला करके राख कर देने की क्षमता होती है। और साथ ही साथ अगर आपने इस ऊर्जा का सही तरीके से प्रयोग कर लिया, राहु और मंगल की ऊर्जा का अगर आपने सही तरीके से प्रयोग कर लिया, तो ये राहु और मंगल की ऊर्जा आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकती है। फिलहाल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, अन्यथा भाई बहनों से संबंध खराब होंगे। नवम पर दृष्टि पड़ेगी, पिता के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, या पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और या फिर आपको स्वयं अस्पताल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो इस बात को लेकर के विशेष रूप से आप सावधान रहिएगा। राहु की दृष्टि
सप्तम पर पड़ेगी तो परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि अगर आपने राहु और मंगल की ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज कर दिया तो संचार माध्यमों से विदेश से जुड़ करके आप बहुत अच्छा लाभ भी इस समय प्राप्त कर सकते हैं। अगली घटना बेहद महत्वपूर्ण है और ये घटना 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच में घटित होगी। सूर्य, मंगल और शुक्र, सन, वीनस, मार्स तीनों एक साथ सेकंड हाउस में होंगे और अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी। सूर्य शुक्र या शुक्र मंगल ये युति जब भी बनती है तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। हालांकि अगर ये युति किसी अच्छे भाव में बने, केंद्र या त्रिकोण में बने और त्रिक भावों से संबंध ना बने तो ये युति बहुत अच्छा लाभ भी देती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र छठे के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं। मंगल सूर्य और शुक्र की दृष्टि 8वें पर है और मंगल 12वें के स्वामी हैं। यानी छठे, 8वें और 12वें तीनों से सूर्य शुक्र मंगल का संबंध बन रहा है और शुक्र एकादश के स्वामी हैं। एकादश आपकी इनकम, आपका पैसा और एकादश आपका फ्रेंड सर्कल। देखिए, सूर्य शुक्र या शुक्र मंगल मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी गलत रिश्ते की वजह से बड़ी धन हानि हो सकती है या फिर गलत संगति के कारण आपको बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर शेयर मार्केट, सट्टा, जुए और लॉटरी में बिना सोचे समझे निवेश करने पर भी आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि धन हानि हो, अपयश का सामना करना पड़े और आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो। तो जब सूर्य शुक्र मंगल की युति बने तो बेहद सावधान होकर के कार्य कीजिएगा। अगली घटना 15 मई से 15 जून के बीच में घटित होगी। 15 मई से 15 जून के बीच सूर्य छठे भाव में रहेंगे और मंगल पंचम में रहेंगे। ये दोनों ही ग्रहों का गोचर छात्रों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। 15 मई से 15 जून के बीच अगर आप भरपूर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चूँकि मंगल लाभ को देख रहे हैं तो शिक्षा से लाभ मिलेगा। सूर्य 12वें को देख रहे हैं भाग्येश होकर के, तो नौकरी में भाग्य का साथ मिलने से आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि मंगल 12वें के स्वामी भी हैं और 12वें पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी तो विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश जा कर के कार्य करने का एक बहुत अच्छा अवसर भी आपको प्राप्त होगा। छठी घटना 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में घटित होगी। ये समय भी छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 14 अप्रैल से
और 15 जून, ये पूरे 2 महीने धनु राशि के उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य भाग्येश होकर के अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकारी नौकरी को शो करते हैं, तो सूर्य का ये गोचर उच्च की राशि में और भाग्य का स्वामी होना ये छात्रों को ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। 7वीं घटना का समय नोट करिए, 21 जून से लेकर के 2 अगस्त मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, शत्रु हंता होते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे कि आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, आपके विरोधियों को परास्त करेंगे और हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता प्रदान करेंगे। मंगल की दृष्टि नवम पर पड़ेगी अपने मित्र सूर्य की राशि पर, तो यहाँ से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो अगर आप उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल बेहद अनुकूल रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, 21 जून से 2 अगस्त के बीच में जब तक मंगल छठे भाव में हैं, भूल करके भी किसी को पैसा मत उधार दीजिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा, किसी की ज़मानत मत लीजिएगा और किसी के झगड़े में आप मत पड़िएगा। अगली घटना 16/11 से लेकर के और 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्यदेव होंगे वृश्चिक राशि में और मंगल होंगे सिंह राशि में। सूर्य मंगल की राशि में, मंगल सूर्य की राशि में, तो सूर्य और मंगल के बीच में परिवर्तन योग बनेगा। तो 12वां भाव बेहद मजबूत होगा और 9वां भाव भी बेहद मजबूत होगा। इस समय उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपको आपके पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका भाग्य आपको विदेश लेकर के जाएगा, विदेश यात्राएं आप करेंगे। इस समय आप अपने नौकरी, अपने व्यापार के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। और इस गोचर काल में अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करते हैं, तो राहु के कारण भाग्य में जो कमी आ रही थी, जो भाग्य में अप डाउन्स हो रहे थे, वह भी समाप्त होंगे और सूर्य मंगल के गोचर का आपको ज़बरदस्त इस समय लाभ होगा। संतान का भाग्य उदित होगा, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। 9वीं जो घटना है वो 16 दिसंबर को घटित होगी। सूर्यदेव धनु राशि में होंगे, गुरु की राशि में, और गुरु होंगे सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। 16 दिसंबर को सूर्य लग्न में होंगे गुरु की राशि में और गुरु 9वें भाव में होंगे सूर्य की राशि में। लग्न भाव और भाग्य भाव दोनों जागृत होगा। सूर्य गुरु का परिवर्तन योग बनेगा और कहना नहीं है कि 16/12 के बाद ज़बरदस्त भाग्योन्नति होने जा रही है। एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर अंतिम जो घटना है ये पूरे 3 महीने तक घटित होगी, 2 सितंबर से लेकर के और 22 नवंबर। शुक्र जो हैं 2 सितंबर को तुला राशि यानी लाभ के भाव में जाएंगे। इसके बाद वक्री होकर के 6 नवंबर को आ जाएंगे
कन्या राशि में दशम भाव में, और 22 नवंबर को पुनः मार्गी अवस्था में 11वें भाव में गोचर करेंगे और पूरे नवंबर तक शुक्र का गोचर लाभ के भाव में रहेगा। तो दशम भाव और एकादश भाव दोनों पर शुक्र का पूरा प्रभाव रहेगा 2 सितंबर से और नवंबर लास्ट, यानी कि पूरे 3 महीने तक आपको आपके कार्य क्षेत्र से निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, जो लोग कला से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जो टीवी सीरियल मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त रहेगा ये 3 महीना, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी धनु राशि के जातकों के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होंगी? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे ये नहीं मालूम है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषीय समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।